हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से बायलाइंस में आपका स्वागत है। आज हम इसमें एक नई बुक के बारे में बात करेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि हमारे रिलेशन में आने वाली छोटी छोटी उलझनों को हम कितना आसानी से सुलझा सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस, रिटन बाय जॉन ग्रे। ये बुक मैन और वीमेन की डिफरेंसेस को बताती है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो या फिर मेंटल डिफरेंस को बताती है। और ये डिफरेंस अगर एक ऐसे टाइम पे आ जाए जब टाइम ऑलरेडी सही नहीं चल रहा है तो वो काफ़ी टेंशन में जाता है और ये टेंशन रिलेशन के टूटने को तक भी चला जाता है, चाहे फिर आपका रिलेशन कितना ही पुराना क्यों ना हो। यहाँ पे राइटर ने खुद का एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। वो बोलते हैं कि एक दिन जब मैं थका हारा ऑफिस से घर जाता हूँ और वो दिन मेरे ऑफिस में कुछ ज़्यादा खास भी नहीं रहता है और जाने के बाद मेरी वाइफ उसकी शिकायतों का पिटारा लेकर खो बैठ जाती है। अभी हाल ही में हमें एक हफ्ते पहले बेटी हुई है और इसी दरमियान मेरी वाइफ को काफ़ी पेन भी रहता है और उस दिन उसकी पेन किलर भी ख़त्म हो जाती है, तो उसका सारा गुस्सा मुझ पर भी टूट पड़ता है और मैं भी अपने ऑफिस को टेंशन कर लेकर काफ़ी कुछ बोल देता हूँ और इसका अंजाम ये होता है कि बात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। और मैं गुस्से से घर से बाहर निकल ही रहा था, तब मेरी वाइफ ने मेरा हाथ पकड़ के बोला कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ जाइए। तब आप मानेंगे नहीं, मुझे एक ऐसा महसूस हुआ, ऐसी फीलिंग हुई कि मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। तभी मैंने एक इसी थॉट के साथ में एक डीप स्टडी के साथ इस बुक को लिखा है। इस बुक ने हजारों कपल के रिलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे राइटर ने मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस एक इसी थॉट से शुरू किए कि मैन मार्स में रहते हैं और वीमेन वीनस से आई हैं। जब मैन ने वुमेन को डिस्कवर किया वीनस पे, तो मैन वीनस पे उतर जाता है और दोनों एक साथ अर्थ पे आ जाते हैं और रहने लगते हैं। दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है कि दोनों को वो डिफरेंस दूर करने की सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम गलती वही करते हैं, हम दूसरों से वही बिहेव करते हैं जो हम दूसरों से चाहते हैं अपने लिए, जो कि फंडामेंटली गलत है। यहाँ पे राइटर ने कुछ ऐसे इश्यूज को बताया है और उसका सॉल्यूशन भी बताया है। तो चलिए पहले बात करते हैं मैन गो टू देयर केव्स एंड वुमेन टॉक। जब मैन परेशान होते हैं, किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का तरीका होता है कि वो एक शांति से अकेले में रहना पसंद करते हैं। वो अकेले में जानने की कोशिश करते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। और वुमेन को ये लगता है कि वो उसे इग्नोर कर रहे हैं। और जहाँ दूसरी तरफ वीमेन को जब टेंशन होती है, जब उनकी कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसे प्रॉब्लम बताना ज़्यादा पसंद आता है और ये नॉर्मल सी बात है। वो बस ये चाहती है कि कोई उनकी प्रॉब्लम सुन ले। और मैन गलती ये करते हैं, उन्हें लगता है कि वो उनसे कुछ एडवाइस चाहती है, जबकि वो सिर्फ इतना चाहती हैं कि आप बस मेरी प्रॉब्लम सुन लें। और वो उनको एडवाइस देते हैं, किसी चीज़ को लेके ब्लेम भी करते हैं और होता क्या है, बात का बतंगड़। तो ऐसे में मैन को चाहिए कि अगर वो कुछ अपनी प्रॉब्लम बता रही हैं तो उसे सुन लेंगे तो वही उनके लिए काफ़ी होगा। चलिए अब बात करते हैं स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज। जब ऊपर वाले ने दोनों को इतना डिफरेंट बनाया है तो उनकी लैंग्वेज भी अलग होगी। आई मीन टू से उनके बात करने का तरीका अलग होता है। हाँ, उनकी वर्डिंग सेम हो सकते हैं बट उनका तरीका अलग होता है। जैसे कि एक वाइफ अपने हस्बैंड से बोलती है कि हम आजकल काफ़ी जल्दबाजी में रहते हैं, और मैन बोलेगा हमने लास्ट वीक ही तो आराम किया। लेकिन यहाँ वाइफ ये बोलना चाहती है कि हमें और ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। तो बस मैन को बस यही डिफरेंस समझने की ज़रूरत होती है। चलिए अब बात करते हैं मैन आर लाइक रबर बैंड एंड वीमेन आर लाइक विग। देखिए, एक टाइम ऐसा आता है कि मैन अपने रिलेशनशिप में कुछ देर के लिए थोड़ा दूर चला जाता है। वो खुद को जानना चाहता है, खुद की इंडिविजुअलिटी पहचानने के लिए, खुद की फ्रीडम को एनालिसिस करने के लिए दूर चला जाता है और इसके बाद एक अच्छे और ज़्यादा प्यार लेके अपने रिश्ते में वापस आता है। और यहाँ दूसरा वीमेन एक वेव की तरह होती है, जब उन्हें प्यार मिलता है तो वो एक पीक लेवल पे होती है और वहीं दूसरे पर न जाने किसी बात को लेकर लो फील करने लगती है और इसको ही शायद मूड स्विंग्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे आदमी को समझने की ज़रूरत है, उन्हें जानने की ज़रूरत है कि उनको सिर्फ उनकी प्रॉब्लम को सुने, उन्हें समझें
ताकि वो अपना स्ट्रेस और एंजाइटी दूर कर सकें। ये वीमेन को ही सोचने की ज़रूरत है कि उन्हें ये इग्नोरेंस नहीं, और वीमेन को भी मैन के इस बिहेवियर को जानने की ज़रूरत है, इस बिहेवियर को समझने की ज़रूरत है कि ये मैन की एक नेचुरल साइकिल है। ये हर किसी के साथ होता है। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और उसको थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है, ताकि वो एक फ्रेश लव के साथ फिर से आपके रिश्ते में आ सके। बात करते हैं डिस्कवरिंग योर इमोशनल नीड्स। देखिए, जैसे मैन और वीमेन दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, वैसे ही उनकी इमोशनल नीड्स भी डिफरेंट हैं। दोनों की नीड्स सेम होती है, लेकिन दोनों की प्राइमरी नीड्स डिफरेंट होती है। जैसे कि मैन की प्राइमरी नीड्स है ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, एडमायरेशन, अप्रूवल, एनकरेजमेंट। वहीं दूसरी तरफ वीमेन की प्राइमरी नीड्स है केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, डिवोशन, वैलिडेशन एंड रीअश्योरेंस। ये मैन और वीमेन की दोनों की नीड्स है, बस फ़र्क इतना है कि दोनों की प्राइमरी नीड्स अलग अलग होती है। जैसे कि मैन को सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि गुस्सा ना होके अपनी पार्टनर की बातें सुने, वीमेन की बातें सुने, और वहीं दूसरी तरफ एक औरत को समझने की ज़रूरत है कि वो मैन को थोड़ा स्पेस दें, उसको बिना चेंज किए उसका सपोर्ट लेने की कोशिश करें। अगर आप साइलेंट सपोर्ट के साथ इन्वॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि वो खुद ही चेंज हो जाए। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू कम्युनिकेट डिफिकल्ट फीलिंग्स। जब आपका पार्टनर जरा में कुछ ऐसा कह जाता है कि आपको बहुत गुस्सा आता है और उस दरमियान आपके अंदर सैडनेस, एंगर, फीलिंग्स, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर भरा रहता है, तो ऐसे टाइम पे लविंग, केयरिंग, सेंसिटिव या फिर जेन्युइन बनना काफ़ी मुश्किल होता है। तो कन्वर्जेशन होता है तो उस सामने वाले को लेकर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे, तो ऐसे में और बात बनने की बजाय और भी बिगड़ सकती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप शांत मन से अपने पार्टनर के लिए एक लेटर लिखें। उस लेटर लिखने के दरमियान आप लेटर लिखते समय सब फीलिंग्स को इन्वॉल्व करें, जैसे कि आपका एंगर, सैडनेस, फियर, रिस्पेक्ट एंड लव के साथ फिनिश करें। ये लेटर इस तरह से लिखें कि ये लेटर फिनिश होते होते सामने वाले के मन में इससे लविंग और पॉजिटिव मैनर में एक्सपेक्टेड कमिटमेंट मिले। लेटर लिखने से सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका गुस्सा दूर हो जाएगा। दूसरा बात ये है कि इसके बाद आपको तुरंत रिप्लाई मिल सकता है या फिर देर से भी मिले, लेकिन इससे एक बात तो पक्की है कि आपकी बात सही तरीके से पहुंच गई है और इससे आपके इशू के सॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू आस्क एंड गेट इट। आपको अपने पार्टनर से सपोर्ट लेना, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर बिना बोले आपकी बात समझ जाए तो ये अनफेयर होगा। देखो, मैन और वीमेन दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों की सोचने का, दोनों का एक्ट करने का तरीका डिफरेंट होता है। वैसे ही वीमेन सपोर्ट चाहती हैं तो कुछ पॉइंट्स माइंड में रख के बात कर सकती हैं, जैसे कि सही टाइमिंग के साथ में, डिमांडिंग एटीट्यूड, ब्रीफ में बात करें, करेक्ट बात करें, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रेट बात करें। तो ये है विनिंग फॉर्मूला। यहाँ पे इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये काफ़ी इफेक्टिव है, तो इसको ट्राई करना तो बनता है। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप थोड़ा सीरियसली लेंगे और पार्टनर से किसी प्रॉब्लम है तो उसको उसके तरीक़ों से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ना कि खुद के तरीक़ों के। और हाँ, इसके अंदर सिर्फ आपके पार्टनर को लेके रिलेशन ही नहीं है, बल्कि आपके मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर और आपके फ्रेंड्स को लेके भी है। ये हर कोई अपोजिट जेंडर के लिए है जो आपके साथ में है। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, कीप लविंग।